गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं NCR। अगर x प्लस वाई की होल पावर n है तो इनको कैसे लिखेंगे NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। जो यहाँ है वो y की पावर में और इन दोनों का डिफरेंस x की पावर में। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं टर्म, कौन सी टर्म है TR+1। ये तो टर्म है, इस पूरी एक्सपेंशन के साथ समेशन भी आता है कि हम r को चेंज करते रहे और कहाँ तक n तक। अब मैं बोल रही हूँ TR+1 को क्या लिखेंगे, TR+1 NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला तुम्हें थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे, NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, मतलब 2+1 लिखेंगे। अब वो क्यों लिखेंगे ये देखो, यहाँ पे हम निकाल रहे थर्ड टर्म लेकिन पुट क्या किया 2, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 ये ऐसे मैंने बोला थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड वाली थर्ड टर्म होगी हमारी, यहाँ पे 2 वाली क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म। अब मैं फोर्थ टर्म बोलूंगी तो तुम्हारी थर्ड होगी वो वाली, 1 2 3 4। फोर्थ टर्म हमारी ये वाली होगी। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी तुम्हें 16th टर्म बोले जैसे निकालने के लिए तो तुम्हें r की जगह क्या पुट करना है, 15, एक टर्म पीछे करनी है। क्यों, क्योंकि 0 वाले को काउंट करेंगे तो 16th टर्म कौन सी होगी, 15th वाली। ठीक है, तो जनरल टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TR+1 NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। अब मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हें बोला कि इसकी मिडल टर्म बताओ। मिडल टर्म कैसे है, अगर मैंने बोला टोटल टर्म्स मतलब n तुम्हारा 17 है, 17 पहले एक बार देखो, 17 निकल ले लो 18। अगर तुम n हमारा क्या है, 18 है, तो 18 की मिडल टर्म कौन सी होगी। अब 18n n 18 है तो r तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 2 कहाँ तक जाएगा, 18 तक। तो टोटल इन टोटल कितनी टर्म्स हो गई तुम्हारी, 19 टर्म्स। तो 19 टर्म्स की मिडल टर्म निकालना आसान है, क्या आएगी, 10। n इक्वल टू 10 हमारी क्या होगी, 9 मिडल टर्म। क्यों, इससे पहले भी 9 टर्म्स होंगे और इसके बाद भी 9 टर्म्स होगी, तो मिडल टर्म तो निकालना आसान हो गया। लेकिन अगर हमारी टर्म्स मतलब एक रिजल्ट निकल गया यहाँ से कि अगर n हमारा even है तो a की मिडल टर्म होगी तुम्हारी। ठीक है, अगर n हमारा ओड हो जाए, सपोज 7 हो गया, तो इन टोटल कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 8 टर्म्स। क्यों, r कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 2 कहाँ तक जाएगा, 7 तक। तो इन टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स की कोई मिडिल टर्म होती नहीं है। क्यों, क्योंकि अब मैं बोलूंगी 4 बोला किसी ने तो इससे पहले 3 हो गई, इसके बाद में 5 टर्म्स हो गई, तो 4 भी मिडिल टर्म नहीं बनेगी, ऐसे 5 भी नहीं बनेगी। तो इसमें 2 टर्म होंगी, 4 और 5 बोथ आर द मिडिल टर्म्स। तो इसमें क्या बनेगा, जब भी n हमारा इवन होगा तो एक मिडिल टर्म आएगी, 1 मिडिल टर्म। और n अगर जब हमारा क्या होगा, ओड, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी। अब वो कौन कौन सी होंगी, इसका फॉर्मूला देखो। अगर n इवन है तो हमारी मिडिल टर्म डायरेक्टली क्या हो गई तुम्हारी, n/2, n+1/2। देखो n/2 प्लस 1th टर्म क्या होगी हमारी मिडिल टर्म। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, 18 है, n क्या है मेरा, 18, तो फॉर्मूला क्या है, n/2 + 1। ये तो मैंने कैलकुलेशन से बता दिया कि बीच में 10th टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। मैं इससे बता रही हूँ कैसे होगी, 18 यहाँ पुट करो, 18/2 मतलब 9 + 1, तो 10th टर्म हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म। तो ये तो मैंने कैलकुलेशन से बताया तुम्हें, और ये मैंने वैसे डायरेक्टली हैंड से कैलकुलेशन करना और एक फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना, तो हमें हमेशा फॉर्मूला यूज करना है। तो n जब हमारा इवन होगा तो हमारी मिडिल टर्म कौन सी होगी, n/2 th लिखा है, उस वो वाली टर्म होगी। n यहाँ पे कितना था, 18/2 + 1, तो 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का मतलब T10 निकालना है। अब T10 निकालना है तो NC9 लोगे, अभी बताया मैंने, R+1, तो R एक कम कर दोगे, 10th टर्म में NC9 x की पावर n माइनस 9 y की पावर 9। ठीक है, तो 2 चीजें ध्यान रखनी है। फिर अगर ओड टर्म है तो ओड टर्म के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/2 th और n+1/2th टर्म। तो मतलब जैसे अगर मैंने बोला n हमारा क्या है, 7 है, तो 7 + 1/2 मतलब कितना हुआ, 4th टर्म, और
7 प्लस 1/2 प्लस 1 मतलब फिफ्थ टर्म। मतलब क्या करना है, जो यहाँ से है उसमें प्लस 1 कर देना, तो 2 टर्म्स हो गई, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा एन ऑड के लिए, n प्लस 1/2th टर्म और n प्लस 1/2 प्लस 1, ये 2 टर्म्स हमारी ओड टर्म्स में। n अगर ओड है तो 2 मिडिल टर्म होंगी, n अगर इवन है तो 1 मिडिल टर्म होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, फाइंड ए। अब क्वेश्चन कुछ हो रहा है, इसमें बोला है फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। इसमें तुम्हें क्या बोला, ए निकालना है जब 17 और 18 टर्म दोनों क्या है इसकी इक्वल होंगी। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला दे दिया 2 + a/50 पावर 50। तो n की वैल्यू तो हो गई 50, x की जगह वर्क कर रहा है 2 और y की जगह वर्क कर रहा है a। तो तुम्हें बोला है t17 इज इक्वल टू t18, बोला ना 17th और 18th टर्म दोनों इक्वल है। तो 17th टर्म में क्या होगा, NC16 बताया मैंने, एक कम लिखोगे NC16 और इसमें लिखोगे NC17। 18 टर्म में NC16, n की वैल्यू 50 बाद में पुट कर लेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। x क्या होगा n-16, y क्या होगा 16, इधर भी x क्या होगा यहाँ पे n-17 और y क्या होगा 17। अब जो वैल्यूज है n की जगह 50 यूज करोगे, 50c16, x की जगह है हमारा 2 की पावर 50 - 16 लिखोगे, कितना होगा 34, और y क्या है हमारा a की पावर कितना हो गया 16, n कितना है 50c17, x की जगह हमारा 2 वर्क कर रहा है, और n-17, n क्या है 50 - 17 33, और y की जगह a है a की पावर 17। अब एक कैलकुलेशन वर्क करना है, वैसे तो आसान है, देखो 2 की पावर 34, 2 की पावर 33, तो एक पावर बचेगी इधर, a की पावर 16, a की पावर 17, तो a की पावर 1 बचेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो a बचा, यहाँ पे 50c17, यहाँ पे 50c16 बचा है और 2 बचा है। अब इसको फैक्टोरियल को खोलो, 50 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस c बताया था ना मैंने, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 34 फैक्टोरियल, इधर बचा 2 और इधर 50 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 33 फैक्टोरियल। अब देखो 50 से 50 यहाँ कैंसिल हो गया, 17 को खोल लो, a बचा ऊपर, तो 17 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी 16, और इसको मैं ऐसे फैक्टोरियल में छोड़ सकती हूँ। इधर 1/16 फैक्टोरियल, 34 की नेक्स्ट टर्म क्या होगी 33 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ऐसे छोड़ दो, और 2 चल रहा है, 33 कट गया, 16 कट गया, यहाँ पे 2/34 बचा है, यहाँ पे a/17 बचा है, ये गया 2 पे, a की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 1। तो कैलकुलेशन वर्क है वैसे, बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि जब 17th टर्म और 18th टर्म बोले तो 17 में 1 माइनस करोगे तो r को 16 पुट करोगे, मतलब एक r को कम कर देना है, तभी तो इसको बोल रहे हैं TR+1, 16 + 1 बोलेंगे। ठीक है, तो तुम ये ना याद रख के डायरेक्टली याद रख लो, 17th निकालना है तो r को 1 कम करके लिखना है तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, बाद में कराऊंगी, पहले और दूसरे क्वेश्चन देखो। अब क्या बोला इसने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y की पावर 9। तुम्हें इसके अंदर क्या बोला है, कोफिशिएंट बोला है, x की पावर तो 6 होनी चाहिए और y की पावर 3 होनी चाहिए, और एक्सपेंशन में क्या बोल दिया x + 2y की पावर 9। ठीक है, और तुम्हें निकालना है x की पावर 6 y की पावर 3। तो तुम देखो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, NCR, x की पावर n - r और y की पावर r, y की पावर 3 है यहाँ पे, y की पावर r है, तो r को 3 पुट करना है, ये पता लग गया। तो NC3 x की पावर n - 3 y की पावर 3। ठीक है, तो मैं ये कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचेगा, x की पावर, x की जगह x ही है और y की जगह यहाँ पे 2y है, ये तो मैंने जनरली लिखा है एक्सप्रेशन TR+1। ठीक है, ये तो मैंने जनरल लिखा है, जो क्वेश्चन में बोला x + 2y, x की जगह x ही है, y की जगह 2y है, तो 2y का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, n की जगह 9, 9c3, x की पावर 9 - 3 6, y की पावर 3, 2 की पावर भी क्या आएगी 8, तो 9c3 साथ में मल्टीप्लाई में 8 आ गया, x की पावर 6 y की पावर 3। क्वेश्चन में बोला तो कोफिशिएंट निकालना है इसका, कोफिशिएंट का मतलब इसको छोड़ के जो बाकी जो बचा, तो ये हमारा क्या आ गया इसका कोफिशिएंट, इसको सॉल्व कर लेना। 9c3 कितना होता है 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और साथ में 8 और चल रहा है,
थोड़ा ध्यान रखना, 2 का क्यूब भी आएगा इधर, तो 2 का क्यूब 8 हो गया यहाँ पे, y की जगह यहाँ पे 2y चल रहा है, तो उसको सॉल्व करके तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल दिया, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। द सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन आर दिस दिस दिस, फाइंड x, a एंड n। देखो इसको कैसे करना है, तो क्या बोला है, द सेकंड टर्म किसकी, x प्लस a की पावर n। क्या बोला है इसने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड टर्म बोलिए इसने 240, 720 और फोर्थ टर्म है 1080, ये टर्म्स बोल दी इसने। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला, रिस्पेक्टिवली का मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इस एक्सपेंशन की। तो पहले t सेकंड क्या होगी, NC1, थोड़ा ध्यान रखना, एक कम करके लिखना है, x की पावर n-1, y की पावर 1। ठीक है, t की पावर t3 क्या होगा, NC2, x की पावर n-2, y2। T4 क्या होगा, NC4, x की पावर n-4, y की पावर 4। 3 आएगा यहाँ पे, एक कम करके लिखना है। अब सबकी वैल्यूज पुट करो, n की जगह n ही है क्वेश्चन में, x की जगह भी x है, y की जगह a चल रहा है, तो वो चेंज कर देंगे। T2 इज इक्वल्स टू NC1, x की पावर n-1, y की जगह चल रहा है a, और T2 कितना दे रखा है, 240। 240 इज इक्वल्स टू NC1, x की पावर n-1 a। एक इक्वेशन तो ये बन गई, इस इक्वेशन का नाम 1 दे दिया मैंने। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 720 इज इक्वल्स टू T3 टर्म में NC3, x की पावर n-2, y की जगह a चल रहा है तो a स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन गई तुम्हारी। एक फोर्थ टर्म बोलिए, ये 2 है यहाँ पे, NC3, x की पावर n-3, a की पावर 3, सेकेंड, थर्ड, 3 टर्म्स बन गई। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, आपस में डिवाइड कर लो। मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रही हूँ, तो 240 अपॉन में 720 इज इक्वल्स टू NC1, x की पावर n-1 a बाय NC2, x की पावर n-2 a स्क्वायर। पुट करने का फायदा नहीं है, कैंसिल आउट कर दो कि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो डायरेक्टली कट गया, 1/3 हो जाएगा, 24 3 जा 72 होता है, तो 0 से 0 कट कर लेना। उसके बाद a की एक पावर खत्म, ऐसी x की पावर यहाँ पे कितनी बचेगी, n-1 है, यहाँ पे n-2 है, तो एक पावर नीचे बच रही है माइनस में। या फिर तुम ऐसा करो, कलेक्ट करके ऊपर ले जाओ, x की पावर n-1 है, ये ऊपर जाएगा तो -n, और 2 वाली जाएगी तो +2 हो जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते तो पावर कैसे करते हैं, जब ऊपर जाती है तो माइनस में जाती है, तो ये वाला n पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा, तो वो किया मैंने। नीचे एक a बच रहा है, NC1 को लिखेंगे n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, NC2 को लिखेंगे, ये इस लाइन को ऐसे कर देती हूँ मैं, a नीचे है, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/3। ये वाली टर्म इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, a और चला गया, a आ गया यहाँ पे। n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता, n-1 फैक्टोरियल, 3 और आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये बच गया, n से n कटा, x की पावर 1 बच गई है यहाँ पे, 1 पावर बच गई x की। n फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे बचा 3x, नीचे बना n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचा a, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, n-2 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n-3, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n-2, क्योंकि एक माइनस करते रहते हैं ना फैक्टोरियल में, तो n-1 का होगा नेक्स्ट n-2, तो n-2 फैक्टोरियल लिख ले ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, तो बचा a/2 3x n-1। एक इक्वेशन हो गई है। यहाँ से हमारा अब 3 में बचा हुआ वेरिएबल, अब हमें कोई और 2 डिवाइड करने पड़ेंगे, तुम्हारी मर्जी है। अब मैं इन 2 को डिवाइड कर लेती हूँ, 720 बाय 1080, NC2 बाय में NC3, x की पावर मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रही हूँ, ऊपर एक x की पावर बचेगी, नीचे एक a की, कैंसिल आउट करने के बाद ये बचा, 0 से 0 कैंसिल। ये 4 पे देख लेना, 4 पे जा रहा है कि नहीं, 4 पे नहीं जा रहा, 2 की टेबल में कैंसिल आउट कर लो, 36 और ये 54, फिर 2 की टेबल में जा रहा है, या 9 की टेबल में डायरेक्टली 4 और 6, ये गया 2/3 हो गया डायरेक्टली, 2/3 NC2
NC3x/a। अब NC3 उधर ले जाओ, 2NC3 और a साथ में आ गया, NC2x और 3 आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क करेंगे, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इनटू में a, यहाँ पे 3n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल और 2 x, n से n कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल, इसको मैं लिखती हूँ 2a, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख लेती हूँ 3 इंटू में 2, n-3 फैक्टोरियल 3x 2 और n-2 की नेक्स्ट टर्म होगी n-3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया ये दोनों, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 3 उधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2a इधर हो गया, इधर 3 चला गया, 9x हो गया और इधर n-2 बचा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क देख लेना। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं हम, a और a को इक्वेट कर लेते हैं, a की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू होगी 3x/9 - 1 और 2 उधर चला गया तो 6x हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू में पुट कर देते, 2 इंटू में 6x/n-1 9x n-2। अब हमारा जो इक्वेशन में आया आंसर, ये कैंसिल आउट करा, ये 2 और ये 3, तो 4x से x कैंसिल, 4/n-1 3/n-2 4n-2 3n-1, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4 9 8 3n-3, ये n इधर जाएगा n हो जाएगा और इधर जाएगा 8 5, n की वैल्यू तो तुम्हारी आ गई 5, n की 5 आ गई, यहाँ पुट कर दो, यहाँ से a की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, फिर एक और वैल्यू इधर पुट कर दो, दोनों की वैल्यूज में पुट करोगे, n a और x तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। तो यही पैटर्न था तुम्हारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसका आंसर तुम्हें मेथड देखना है तो इसको देख लेना, n की वैल्यू 5 कैसे आई है, उसके बाद किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, a और 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी एक वीडियो और बनेगी, अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ क्वेश्चन और होंगे इसके, फिर कंप्लीट हो जाएगी।